ईडी की रडार पर। बाबूलाल मरांडी ने इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। झारखंड के बहुचर्चित शराब घोटाले की जांच अब और गहराने वाली है। अब इस घोटाले में ईडी की भी एंट्री हो चुकी है। एसीबी के केस को ईडी ने ईसीआर में तब्दील कर लिया, यानी अब आरोपी पूछताछ के लिए ईडी की रडार पर है। इससे पहले एसीबी ने तत्कालीन अफसर विनायक चौबे और गजेंद्र समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया था। बीजेपी का आरोप है कि राज्य सरकार घोटाले को दबाने की कोशिश कर रही है। बाबूलाल मरांडी ने इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। वो इशू मेरे लिए नहीं है। इशू इतना ही है, शराब घोटाला 2022 से चल रहा है। हमने 2022 को ही अप्रैल में पत्र लिखा था कि ये गड़बड़ियां हो रही, इन कंपनियों को देने के लिए सारे कुछ हो रहा है। फिर उस कंपनियों को दिया गया और उसके बाद मुख्यमंत्री ने कोई कार्रवाई नहीं की। ये कार्रवाई तब प्रारंभ होती है जब छत्तीसगढ़ में केस दर्ज होता है और छत्तीसगढ़ में केस दर्ज होने के बाद झारखंड में एसीबी एक्टिव होते हैं। 24 के आखिरी चुनाव के कुछ दिन पहले, और उसके बाद भी आपने देखा कि यहां भी कोई जांच के लिए पहले उन्होंने एफआईआर नहीं लॉन्च किया था। कल जब विनय चौबे को पकड़ करके ले गया तो उनको अंदर ले जाना तो फिर एफआईआर करना पड़ेगा, तो उन्होंने एफआईआर किया और उसको अंदर किया। और हमें तो यहां तक जानकारी से लगता है कि आप जैसे हमने कहा कि पहले भी 2 सीओ को इन्होंने जेल में बंद कर रखा है, जो ईडी के गवाह थे। पहले भी जो ईडी के गवाह थे, जो लोग जेल में नहीं, उन लोगों के ऊपर केस लटका के रखा है। और 3 लोगों को जो गवाह थे, जो लोग उनके मुताबिक मुकरे नहीं बयान से, तो उन लोगों को जेल में डाल दिया है। ये तो ओपन प्रूफ है। इसलिए यहां तो पूरी तरह से हमने कहा कि दिल्ली में जिस प्रकार की शराब घोटाला हुआ है, उससे भी कहीं बड़ा घोटाला इस झारखंड की धरती में हुआ है। और ये जांच होगी तो परत दर खुलेगी और सब कुछ पता चलेगा। झारखंड के बहुचर्चित शराब घोटाले में अब ईडी की भी एंट्री हो गई है। ईडी ने एसीबी के केस को ईसीआईआर में जोड़ दिया है और अब जो आरोपी हैं जिनसे एसीबी पूछताछ कर रही है, उन आरोपियों से अब ईडी भी उनको रिमांड में लेकर पूछताछ करेगा। शराब घोटाले में अब प्रवर्तन निदेशालय की एंट्री हुई है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी झारखंड द्वारा दर्ज एफआईआर को ईडी ने अपने इन्फोर्समेंट केस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट में दर्ज कर लिया है, जोड़ लिया है। इसी केस में एसीबी ने 20 मई को उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के पूर्व प्रधान सचिव विनय कुमार चौबे, संयुक्त आयुक्त गजेंद्र सिंह सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। अब ईडी गिरफ्तार सभी आरोपियों को रिमांड पर लेके पीएमएलए के तहत पूछताछ करेगा। पूछताछ के लिए ईडी को कोर्ट की अनुमति लेनी होगी। ईडी के इस केस को पुराने ईसीआर में जोड़ने से शराब घोटाला में जल्द नया मोड़ आ सकता है, क्योंकि ईडी पिछले 1 साल से उत्पाद नीति 2022 को लेकर झारखंड और छत्तीसगढ़ कनेक्शन को खंगाल रहा है। इसमें कई ऐसी बातें हैं जो महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि जिस तरह से ये माना जा रहा था कि एसीबी की कार्रवाई जो है वो कहीं न कहीं झारखंड सरकार के बड़े अधिकारियों को बचाने के लिए या झारखंड सरकार के बड़े नेताओं को बचाने के लिए एसीबी के द्वारा कार्रवाई की जा रही है, आई वॉश किया जा रहा है, उस पर बहुत हद तक अब लगाम लगेगी। और जिस तरह से ईडी के एंट्री इसमें हो रही है, उसके बाद तमाम कई बड़े चेहरे हैं जो सामने आ सकते हैं। खास बात इस महत्वपूर्ण मामले में ये भी है कि जिस समय से एसीबी ने कार्रवाई ताबड़तोड़ शुरू की, उसके बाद से ही बीजेपी के तमाम नेता, चाहे वो बाबूलाल मरांडी हों, रघुवर दास हों, तमाम बीजेपी के बड़े नेता जो हैं इसकी सीबीआई से जांच कराने की मांग कर रहे हैं। बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से एसीबी ने अचानक से कार्रवाई शुरू की, जिस तरह से विनय चौबे को बलि का बकरा बनाया गया और अन्य अधिकारियों को बलि का बकरा बनाया गया, वो ऐसे हालात में ये तय है कि बड़े चेहरे या यूँ कहें कि बहुत बड़े चेहरे भी इसमें शामिल हैं, चूँकि उत्पाद नीति उन चेहरों के बगैर बन नहीं सकती थी।
और जिस तरह से छत्तीसगढ़ में सीबीआई ने अपनी एंट्री कर ली है, तो उसी लिहाज से यहाँ भी ये बात होनी चाहिए। कुल मिलाकर देखा जाए तो सीबीआई बाद में या सीबीआई की बात तो दूर, लेकिन जिस तरह से ईडी की एंट्री इस केस में हुई है, ये राज्य के सत्ताधारी दलों में हड़कंप मचाने वाली खबर है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची।